आज का हमारा विषय है मानक हिंदी। मानक अर्थात आदर्श, श्रेष्ठ या परिनिष्ठित। वस्तुतः मानक हिंदी जो है हिंदी से प्राप्त कई विकल्पों में अपने लिए एक का चयन करती है और उस एक का ही प्रयोग करती है। वस्तुतः खड़ी बोली हिंदी अपने बोली के स्तर से विकास पाती हुई मानक हिंदी के स्तर तक पहुंची है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 ईस्वी के बाद हिंदी के मानकीकरण पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू हुआ, क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया, जिससे हिंदी पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा। इस दिशा में दो संस्थाओं का विशेष योगदान रहा। पहला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदी विभाग द्वारा भारतीय हिंदी परिषद का और शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय का। निदेशालय ने लिपि के मानकीकरण पर अधिक ध्यान दिया। धीरे धीरे देवनागरी लिपि को छपाई, टाइपराइटर, लिनोटाइप आदि के उपयुक्त बनाने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर विचार हुआ। शासन तथा शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली पारिभाषिक शब्दावली का हिंदी में संपादन होने लगा। केंद्रीय सरकार ने एक अस्थायी आयोग का संगठन किया। इस प्रकार मानक हिंदी के स्वरूप को स्थिर करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। हिंदी के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। उनके द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका हिंदी भाषा के मानकीकरण के इतिहास में पहली पत्रिका मानी जाती है। आचार्य द्विवेदी ने मानकीकरण के संबंध में कुछ नियम सुझाए थे, जो इस प्रकार हैं। संस्कृत के शब्दों को संस्कृत के अनुसार ही रखना चाहिए, उसके उच्चारण के अनुसार नहीं। जैसे री को री के रूप में लिखना चाहिए। ज्ञान को संस्कृत की वर्तनी के अनुसार ज्ञान के रूप में ही लिखना चाहिए। क्रिया शब्दों के साथ ता, ते, ती, ना आदि लिखने पर रेफ नहीं लगाना चाहिए। न ही बीच वाले शब्द को आधा लिखना चाहिए। पर सर्गों को संज्ञा से अलग तथा सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखना चाहिए, जैसे राम ने, सीता ने, उसको आदि। किसी भी भाषा को मान्य रूप देने के लिए उच्चारण, लिपि, वर्तनी, शब्द संपदा और व्याकरण को मानकीकृत करना होता है। इसी तरह मानक हिंदी की संरचना में बहुत सारे नियमों को अपनाया गया। शब्द के स्तर पर भी मानक हिंदी की संरचनाओं के लिए विभिन्न नियम बनाए गए। जैसे य, व को लेकर अनेक रूपताएं हैं, जैसे लिए, लिए, नए, गए, आई, आए। भारत सरकार के हिंदी निदेशालय ने नियम बनाया था कि जिन जिन शब्दों में या व का प्रयोग विकल्प से होता है, उनमें य व के प्रयोग की आवश्यकता नहीं, केवल स्वर ए, ई का प्रयोग ही पर्याप्त है। इसी प्रकार वाक्य के स्तर पर भी मानक हिंदी की संरचना को देखा गया।